नमस्कार। आज शिक्षक दिवस है। तमाम शिक्षकों को, गुरुजनों को नमस्कार, सत सत प्रणाम। आप हैं तो ये जहां है, आप हैं तो इस जहां की कल्पना की जा सकती है। आप हैं तो एक बेहतर समाज पैदा कर सकते हैं, एक बेहतर समाज बना सकते हैं। आप पृथ्वी के विश्वकर्मा हैं। आपका सृजन कभी विध्वंस की तरफ नहीं जाएगा। आपका सृजन हमेशा देश समाज की समृद्धि की मजबूत ही नहीं करेगा, उस समृद्धि को मुकाम तक भी पहुंचाएगा। ऐसे तमाम शिक्षक जो शिक्षा और बच्चों से लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं और उन्हें राष्ट्र निर्माता बनाने में सतत प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसे शिक्षकों को एक बार फिर से मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। चलिए, आज शिक्षा समाचार में हम एक ऐसे कुंठित अधिकारी की बात करने जा रहे हैं जो अभी भी अपने कुंठा से वो बाहर नहीं निकले। अभी भी संतोष सिंह का भूत प्रेत उनको जो है चैन से रहने नहीं दे रहा है। हम बात एस सिद्धार्थ की कर रहे हैं, समझ ही गए होंगे। हाल के दिनों में वो 2 यूट्यूब के ट्यूबर्स के कार्यक्रम में गए थे, बिहार तक में और ज्ञानेश्वर जी के लाइव सिटी में। हमें लगता है कि इस प्रदेश के पहले ऐसे पदाधिकारी होंगे जो मीडिया के कार्यक्रमों में धड़ल्ले से भाग लेते हैं। स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार जिस मना स्थिति में है, उसका लाभ कोई पैसा कमाने में कर रहा है, कोई लूटने में कर रहा है, कोई टीआरपी बनाने में कर रहा है। दूसरे को टीआरपी का नसीहत देते हैं जनाब, और चैनल में जा के जो बकैती कर रहे हैं वो टीआरपी नहीं है। इनको अधिकार है क्या मीडिया में आकर अपनी बात रखने वाले? क्या इन्होंने परमिशन लिया है चीफ सेक्रेटरी से? क्या? खैर, वो सवाल अपनी जगह है। अपनी टीआरपी की ज़्यादा जिसको चिंता रहती है ना, वो दूसरे को टीआरपी का आईना दिखाते हैं। सिद्धार्थ कभी बिहार में टीआरपी नहीं रही, भरम में जी रहे हैं। ज्ञानेश्वर के चैनल पर चले हैं, मुश्किल से 28 से 30 हज़ार लोगों ने देखा है। और बिहार तक में हम इंतजार कर रहे हैं, इनको अपनी टीआरपी की हैसियत पता चल जाएगी कि पब्लिक इनको कितना देखना चाहता है, और उस टीआरपी में इनके बारे में इनके शिक्षकों को क्या प्रतिक्रिया है, पब्लिक की क्या प्रतिक्रिया, वो जरा देख ले, तब समझ में आएंगे कि टीआरपी क्या होता है। खैर, चलिए, शुरुआत एस सिद्धार्थ के हम उस वक्तव्य से कर रहे हैं जो उन्होंने लाइव सिटी में भी कहा है और बिहार तक में कहा है कि हम शिक्षा विभाग नहीं छोड़ेंगे, हम लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे, हम स्कूल भी जाएंगे और जहां तक होगा हम उसको सुधार में लाने की जो प्रक्रियाएं शुरू की है, खास करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को, उससे हम कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आप लाइव सिटी पे देख ही लिए होंगे, बिहार तक का इंतजार कीजिए, वो भी आ रहा है, क्योंकि उनके दोनों जगहों पर जो चर्चाएं हुई उसको मैंने करीब से देखा है। इनकी कुंठा कितनी है, बस हम उसको शब्दों में हम बयान नहीं करना चाहते। हम लाइव सिटी का वो अंश आपको सुनाते हैं कि ये आदमी कितना कुंठित है। बहुत सारे विकास कमिश्नर हुए हैं इस प्रदेश में, हर चीफ सेक्रेटरी के नीचे एक विकास कमिश्नर होता है, वो डेवलपमेंट कमिश्नर। उसकी क्या भूमिका है मीटिंग में, उसकी क्या हैसियत रहती है, ये भी हम जानते हैं। हम तो उसी सामान्य प्रशासन विभाग सरकार को ही तो देखे हैं, लेकिन किसी विकास आयुक्त ने आज तक नहीं कहा था कि हम इतने विभाग के मॉनिटरिंग करते हैं, इतने विभाग के हम चाहने वाले लोग हैं। तो जरा 10 सेकेंड का वो बात सुन लीजिए जो उन्होंने लाइव सिटी में कही है कि हम जो है शिक्षा व्यवस्था से बने रहेंगे। जरा वो सुन लीजिए। आई कंटिन्यू द मॉनिटरिंग सिस्टम। मैं सुनिश्चित करूंगा, अभी भी स्कूल जाऊंगा। अच्छा, अभी भी जाएंगे? जाऊंगा, स्कूल विजिट करूंगा, स्कूल का इंस्पेक्शन करूंगा, और टीचर्स का ट्रेनिंग समय पे हो रहा है, टीचर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब मॉनिटरिंग करूंगा। ये नहीं है कि मैं शिक्षा विभाग से हटा तो मैं शिक्षा विभाग को छोड़ दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं। सुन लिए। अब जब लाइव सिटी के आलोक ने जब इनसे सवाल किया कि आपके VRS लेने की खबर आई और हंगामा खड़ा हो गया, आप अभी भी सुधार की बात कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने बड़ी बेबाकी से, हमें लगता है कि चेहरे के उनके जिस समय वो बोल रहे थे उस समय सामने लग रहा था जैसे संतोष सिंह का ही चेहरा चल रहा। उन्होंने किस टीआरपी की बात की है, जरा आप सुन लीजिए। टीआरपी बनाने के लिए तो बहुत अच्छा है ना, कुछ भी बोल दीजिए। आजकल इतने चैनल बन गए हैं जी। आपका तो बहुत, ज्ञानेश्वर जी का बहुत सम्मानित
विश्वसनीय चैनल है, लेकिन इतने सारे चैनल बन गए हैं कि बेचारों को टीआरपी बढ़ाने के लिए उनको न्यूज़ खोजना पड़ता है और रोज़ अपने अपने नए नए एक प्रकार न्यूज़ बनाते हैं। कुछ में मसाला डालते हैं, कुछ में अचार डालते हैं, कुछ में हल्दी डालते हैं, कुछ में मिर्च डालते हैं, ताकि लोगों को ना बिल्कुल सेंसेशन क्रिएट किया जाए। सुन लिए, सही बात है। इनको ये भ्रम है कि सिद्धार्थ हमारा टीआरपी नहीं है, हमारा टीआरपी है शिक्षा। और ये संयोग है कि कभी के पाठक अपर मुख्य सचिव रहे, कभी एस सिद्धार्थ रहे, कभी बी राजेंद्र रहे। हमारी टीआरपी कभी के न पाठक रहे, न सिद्धार्थ रहा, न बी राजेंद्र रहे। और बार बार जो जनाब कहते हैं कि खबर चलाने के लिए, टीआरपी बनाए रखने के लिए कुछ से कुछ खबर चलाते हैं, तो जो तो हम खबर चलाए सब सामने में है। और शिक्षकों की प्रतिक्रिया सामने में है कि कौन खबर चलाता है, कौन खबर नहीं चलाता है। जनाब को कौन कहे कि शिक्षा विभाग जो खुद कहते हैं कि 20% इस प्रदेश के बजट का 20% सिर्फ और सिर्फ अकेले शिक्षा विभाग में खर्च होता है, तो वो विभाग मीडिया के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। और वहाँ अगर मुझसे सवाल किया जाता, कभी 2-4 हो ही जाएगा, जिसने स्कूल से टीचरों को इन्होंने रुखसत करा दिया है, जितना स्कूल ये खाली छोड़कर चले, खाली करवा कर छोड़ दिया है, बिहार माफ करेगा क्या? ये पब्लिक में बिना जाए ना स्कूल है, को समझ में आ जाएगा। जनता के बीच जाए, जिस स्कूल से ये मास्टर को बाहर कर दिए हैं उस इलाके में जाए, तब इनको समझ में आएगा। मेरी चुनौती है, मेरी चुनौती है सिद्धार्थ जी, आप जनता के बीच आपने जो शिक्षकों के लिए जो किया है, शिक्षा के लिए, गुणवत्ता के लिए जो किया है, जनता के बीच जाइए। नहीं टीवी स्क्रीन पर क्यों दिखते हैं? हमको पता है ना कि कैसे कैसे आप चैनल में जगह बना रहे हैं। सो पोल खोल देंगे ना तो चेहरा दिखाने लायक नहीं रहिएगा। जो आप पदाधिकारी है ना, हम तो पत्रकार हैं, तो पत्रकार को चैनल के माध्यम से कैसे आप प्रभावित करते हैं हम जानते हैं ना। और हम रिपोर्टर की मजबूरी है कि आप जैसे लोग खबर देते हैं तो थोड़ा उनको तवज्जो हम लोग नहीं देते हैं। तवज्जो देना कि खबर की दुनिया में रेस में बने रहे। और हमने तो आपको कभी नोटिस लिया ही नहीं, बिना आपके साथ मिले जुले, बिना कुछ बात किए हुए हम खबर चलाते रहे। और जो खबर चलाए सो सत्य खबर चलाए। जिस तबादले की नीति को लेकर मिस्टर सिद्धार्थ आपने मुझ पर केस किया, वो तबादले नीति फेल किया, ये आप खुद अपने पत्रों में स्वीकार किया है। मैंने तो नहीं स्वीकार किया, आप खुद फेल किया तो स्वीकार की। चलिए खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि ये व्यक्ति कितना कुंठित है अंदर से। जरा ये सुनिए, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद पर हटाए गए, मुख्यमंत्री आवास पर इनकी एंट्री पर रोक लग गई, ये स्थिति है। और अब दुनिया को समझा रहे हैं कि नहीं नहीं, हम अभी भी वो पावरफुल है, हम सब विभाग को देख सकते हैं। तो ये तो अंधरा को हाई कोर्ट, हम लोग क्या कहावत है, अंधरा को हाई कोर्ट दिखाना, तो यही सिद्धार्थ बाबू अंधरा को हाई कोर्ट दिखा रहे हैं। जुम्मा आज कितना दिन बच गया, अक्टूबर और नवंबर। वैसे जो महत्वाकांक्षा आपकी दिख रही है मीडिया पर आने का, वो महत्वाकांक्षा भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपकी छवि बनी है ना, उस छवि को बहुत मुश्किल है सिद्धार्थ जी। हम अपने आप को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम भी एक इंस्टीट्यूशन हैं। हमारी बात को भी सत्ता और सत्ता से बाहर बैठे हुए तमाम लोग सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि संतोष सिंह क्या रहा है। आपने एक इंस्टीट्यूशन को चुनौती दी है, तभी तो मुख्यमंत्री आवास से बाहर हुए हैं, न जाने और कहाँ से आप बाहर होंगे। चलिए, इनका कुंठा देख लीजिए। मतलब जब हम लगातार खबर चला रहे हैं कि ये हाशिए पर चले गए, तो इनका कुंठा, ये कुंठा है कि कोई अधिकारी कहे कि हम इतना बड़ा पावरफुल अधिकारी हैं। चलते चलते वो कुंठा को भी देख लीजिए, उस कुंठा के प्रदर्शन करने का तरीका भी देख लीजिए। बन गया हूँ, अब तो मेरे पास 27 डिपार्टमेंट। बिल्कुल। कल मैं गिनती कर रहा था टेक ओवर करने के बाद, और 29 कॉर्पोरेशंस और सोसाइटीज है, 29। अच्छा, जिसका मैं चेयरमैन। अब इतनी बड़ी जवाबदेही सरकार ने मुझे दे दी है। सरकार ने मुझ पर विश्वास किया, मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ।